विधान भवनासमोर असलेल्या पूनम हॉटेलच्या इमारतीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतीचं मूल्यांकन केलं जात आहे। ही प्रक्रिया यापूर्वी देखील एकदा झाली होती, मात्र पुन्हा हे काम आता नव्यानं केलं जात आहे। मात्र अधिग्रहणाची प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी मेट्रोतर्फे करण्यात यावी अशी मागणी इमारतीचे मालक बिल्डर एन कुमार यांनी केली आहे। यह है उपराजधानी नागपुर में स्थित महाराष्ट्र का विधान भवन। यहाँ हमेशा शीतकालीन अधिवेशन होता है और उपराजधानी अधिवेशन के दौरान राजधानी के रूप में तब्दील हो जाती है। इस विधान भवन के बारे में तो सारे ही लोग परिचित होंगे। ठीक इसी तरीके से इस विधान भवन के ठीक सामने में स्थित ये जो इमारत है इससे भी परिचित होंगे। वर्षों से नागपुर शहरवासी इस इमारत को इसी स्थिति में देख रहे हैं। ये इमारत नागपुर शहर के जो प्रसिद्ध बिल्डर हैं एन कुमार, उनके द्वारा तैयार की गई इमारत है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसके कामकाज को रोक दिया गया था। तब से लेकर इस बिल्डिंग की स्थिति उसी तरीके से है जहां इसका काम रोका गया था। इसके सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे एक शोरूम है, बाकी उसके ऊपर जो है ये पूरी की पूरी इमारत खाली है। इसके बारे में ये कहा जाता है चूँकि ये ठीक विधान भवन के सामने है, तो ऐसे में विधान भवन की जो सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं ये इमारत जो है वो ख़तरा साबित हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही में विधान भवन के तरफ से और सरकार की तरफ से एक प्रयास किया गया है कि ये जो इमारत है इसका अधिग्रहण किया जाए और जो विधान भवन के अंदर जिस तरीके से कामकाज होता है, जो मंत्रियों के दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनको इन्हें शिफ्ट किया जाए ताकि जो जगह की कमी बीते कुछ वर्षों से विधान भवन में महसूस हो रही है उसको भी दूर किया जा सके। 26 जून को विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें इस बिल्डिंग के अधिग्रहण का मसला रखा गया था और उसको उन्होंने मंजूरी प्रदान की है। जो राज्य का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग है, इस आदेश के बाद में उसने ये जो इमारत है, जगह है, इसके वैल्यूएशन का काम और प्रक्रिया को शुरू किया है। लेकिन जो बिल्डर हैं उन्होंने यूसीएन न्यूज़ से की गई बातचीत में ये बताया है कि वो इस इमारत को सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि इसका अधिग्रहण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ना हो। जो इस प्रक्रिया जो प्रॉपर्टी के वैल्यू का असेसमेंट कर रही है वो ना हो और इसका अधिग्रहण मेट्रो के माध्यम से हो। उन्हें जो सरकार की तरफ से रकम अधिग्रहण के लिए मिले वो बाज़ार मूल्य के हिसाब से हो। उन्हें ये भय है कि वो अगर पीडब्ल्यूडी इसका वैल्यूएशन करती है तो वो बाज़ार भाव से कम होगा, जिससे उनको नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन के माध्यम से यूसीएन न्यूज़ से हुई बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि सरकार के माध्यम से इस जगह के अधिग्रहण का कोई लिखित प्रस्ताव भी उनके पास अब तक नहीं पहुंचा है। तो इस तरीके से विधान भवन के ठीक सामने ये जो इमारत है इसकी स्थिति हम देख रहे हैं कि वर्षों से इसी तरीके से है, बेहद मजबूत अभी की भी स्थिति में ये दिख रही है। और अगर इसका अधिग्रहण किया जाता है तो विधान भवन के अंदर जिस तरीके से जगह की कमी बीते कुछ वर्षों में दिखाई दे रही है वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जल्द से जल्द अधिग्रहण किया जाए और जिस बिल्डर की ये ज़मीन है उन्हें संतुष्ट किया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो सारी प्रक्रिया है अधिग्रहण की ये कब तक पूरी होती है और क्या इसके लिए बिल्डर राज़ी होते हैं या बिल्डर की तरफ से जितनी रकम की मांग की जा रही है सरकार से, सरकार वो देने के लिए राज़ी होती है। इतना तो तय है कि अगर इस बिल्डिंग का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो इससे विधान भवन का जो कामकाज है वो और अधिक सुगम हो सकता है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।